भगवान बोले, हे चक्री, इस भरत खंड में मेरे पश्चात 23 तीर्थंकर होंगे और तुम्हारे बाद 11 चक्रवर्ती होंगे। 19, 20 और 22 संख्यक तीर्थंकर गौतम गोत्रीय और अवशेष काश्यप गोत्रीय होंगे। वे सभी मोक्ष जाएंगे। 2, अयोध्या में जितशत्रु राजा और विजया रानी के पुत्र अजित द्वितीय तीर्थंकर होंगे। उनका आयुष्य 72 लाख पूर्व का होगा। कांति सुवर्ण सी, शरीर 450 धनुष ऊंचा और दीक्षा पर्याय एक पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व होगा। मेरे और अजितनाथ में निर्वाह काल के 50 लाख कोटि सागरोपम का व्यवधान होगा। 3, जितारी राजा और सेना रानी के पुत्र संभव तृतीय तीर्थंकर होंगे। उनकी कांति सुवर्ण सी, आयु 60 लाख पूर्व की, शरीर 400 धनुष ऊंचा और दीक्षा पर्याय 4 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व होगा। अजितनाथ और उनके निर्वाण के मध्य 30 लाख करोड़ सागरोपम का व्यवधान रहेगा। 4, विनीतापुरी में संवर राजा और सिद्धार्थ रानी के पुत्र अभिनंदन चतुर्थ तीर्थंकर होंगे। उनकी आयु 50 लाख पूर्व, देह स्वर्ण वर्ण एवं 350 धनुष ऊंचे और दीक्षा पर्याय 8 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व होगा। संभवनाथ और अभिनंदन नाथ के निर्वाण के मध्य 10 लाख कोटि सागरोपम का व्यवधान होगा। 5, अयोध्या में मेघ राजा और मंगला रानी के पुत्र सुमति पंचम तीर्थंकर होंगे। उनकी कांति सुवर्ण सी, आयुष्य 40 लाख पूर्व, शरीर 300 धनुष दीर्घ, दीक्षा पर्याय 12 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व होगा। अभिनंदन नाथ और सुमतिनाथ के निर्वाण काल के मध्य 9 लाख कोटि सागरोपम का व्यवधान होगा। 6, कौशांबी के राजा धर और सुसीमा देवी के पुत्र पद्मप्रभ नामक छठे तीर्थंकर होंगे। उनकी कांति लाल, आयु 30 लाख पूर्व की, शरीर 250 धनुष और दीक्षा पर्याय 16 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व होगा। सुमतिनाथ और पद्मप्रभ के निर्वाण काल का व्यवधान 90,000 कोटि सागरोपम होगा। 7, वाराणसी के प्रतिष्ठ राजा और पृथ्वी रानी के पुत्र सुपार्श्व नामक सप्तम तीर्थंकर होंगे। उनकी कांति स्वर्ण सी, आयु 20 लाख पूर्व, शरीर 200 धनुष और दीक्षा पर्याय 20 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व होगा। पद्मप्रभ और सुपार्श्वनाथ के निर्वाण काल का व्यवधान 9,000 करोड़ सागरोपम होगा। 8, चंद्रानन नगर में महासेन राजा और लक्ष्मणा देवी के पुत्र चंद्रप्रभ नामक अष्टम तीर्थंकर होंगे। उनका वर्ण श्वेत, आयु 10 लाख पूर्व, शरीर 150 धनुष और दीक्षा पर्याय 24 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व होगा। सुपार्श्वनाथ और चंद्रप्रभ के निर्वाण काल का व्यवधान 900 करोड़ सागरोपम होगा। 9, काकंदी नगर में सुग्रीव राजा और रामा देवी के पुत्र सुविधि नामक नवम तीर्थंकर होंगे। उनका वर्ण श्वेत, आयु 2 लाख पूर्व, शरीर 100 धनुष और दीक्षा पर्याय 28 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व होगा। चंद्रप्रभ और सुविधिनाथ के निर्वाण काल का व्यवधान 90 कोटि सागरोपम होगा। 10, भद्दलपुर में दृढ़रथ राजा और नंदा देवी के पुत्र शीतल नामक 10वें तीर्थंकर होंगे। उनका वर्ण सुवर्ण सा, शरीर 90 धनुष, आयु 1 लाख पूर्व और दीक्षा पर्याय 25,000 पूर्व होगा। सुविधिनाथ और शीतलनाथ के निर्वाण का व्यवधान 9 करोड़ सागरोपम होगा। 11, विष्णुपरी के राजा विष्णु और विष्णु देवी नामक रानी के श्रेयांस नामक पुत्र 11वें तीर्थंकर होंगे। उनका वर्ण सुवर्ण सा, शरीर 80 धनुष, आयु 84 लाख वर्ष, दीक्षा पर्याय 21 लाख वर्ष होगा। शीतलनाथ और श्रेयांसनाथ के निर्वाण काल का व्यवधान 36,066 लाख 100 सागरोपम कम 1 कोटि सागरोपम होगा। 12, चंपापुरी के वसुपूज्य राजा और जयदेवी रानी के पुत्र वासुपूज्य नामक 12वें तीर्थंकर होंगे। उनका वर्ण लाल, आयु 72 लाख वर्ष, शरीर 70 धनुष और दीक्षा पर्याय 54 लाख वर्ष का होगा। श्रेयांसनाथ और वासुपूज्य के निर्वाण काल का व्यवधान 54 सागरोपम होगा। 13, कपिल नामक नगर में
कृतवर्मा राजा और श्यामा देवी रानी के विमल नामक पुत्र 13वें तीर्थंकर होंगे। उनकी आयु 60 लाख वर्ष, वर्ण सुवर्ण सा, शरीर 60, धनुष और दीक्षा पर्याय 15 लाख वर्ष होगा। वासुपूज्य और विमलनाथ के निर्माण काल का व्यवधान 30 सागरोपम होगा। 14 अयोध्या के सिंहसेन राजा और सुयश देवी के अनंत नामक पुत्र 14वें तीर्थंकर होंगे। उनका वर्ण सुवर्ण की भांति, आयु 30 लाख वर्ष, शरीर 50, धनुष और दीक्षा पर्याय 7.5 लाख वर्ष होगा। विमलनाथ और अनंतनाथ के निर्वाण काल का व्यवधान 9 सागरोपम होगा। 15 रत्नपुर के भानु राजा और सुव्रता देवी के धर्म नामक पुत्र 15वें तीर्थंकर होंगे। उनका वर्ण सुवर्ण सा, आयु 10 लाख वर्ष, शरीर 45, धनुष और दीक्षा पर्याय 2.5 लाख वर्ष होगा। अनंतनाथ और धर्मनाथ के निर्वाण काल का व्यवधान 4 सागरोपम होगा। 16 गजपुर नगर के विश्वसेन राजा और अचिरा देवी के शांची नामक पुत्र 16वें तीर्थंकर होंगे। उनका वर्ण सुवर्ण सा, आयु 8 लाख वर्ष, शरीर 40, धनुष और दीक्षा पर्याय 25,000 वर्ष का होगा। धर्मनाथ और शांतिनाथ के निर्वाण काल का व्यवधान 3 चतुर्थ पल्योपम कम 3 सागरोपम होगा। 17 गजपुर के सूर राजा और श्रीदेवी के कुंथु नामक पुत्र 17वें तीर्थंकर होंगे। उनका वर्ण सुवर्ण सा, देह 35, धनुष, आयु 95,000 वर्ष और दीक्षा पर्याय 23,750 वर्ष होगा। शांतिनाथ और कुंथुनाथ के निर्वाण काल का व्यवधान अर्ध पल्योपम होगा। 18 उपर्युक्त गजपुर में सुदर्शन राजा और देवी रानी के अर नामक पुत्र 18वें तीर्थंकर होंगे। उनका वर्ण सुवर्ण सा, आयु 84,000 वर्ष, शरीर 30, धनुष और दीक्षा पर्याय 21,000 वर्ष का होगा। कुंथुनाथ और अरनाथ के निर्वाण काल का व्यवधान 1,000 कोटि वर्ष कम पल्योपम का 1/4 होगा। 19 मिथिला नगरी के कुंभ राजा और प्रभावती रानी की मल्ली नामक कन्या 19वीं तीर्थंकर होंगी। उसका वर्ण नील, आयु 95,000 वर्ष, शरीर 25, धनुष और दीक्षा पर्याय 20,900 वर्ष का होगा। अरनाथ और मल्लीनाथ के निर्वाण काल का व्यवधान 1,000 कोटि वर्ष होगा। 20 राजगृह नगर के सुमित्र राजा और पद्मा देवी के सुव्रत नामक पुत्र 20वें तीर्थंकर होंगे। उनका वर्ण कृष्ण, आयु 30,000 वर्ष, शरीर 20, धनुष और दीक्षा पर्याय 7,500 वर्ष का होगा। मल्लीनाथ और सुव्रतनाथ के निर्वाण काल का व्यवधान 54 लाख वर्ष होगा। 21 मिथिला नगरी के विजय राजा और वप्रादेवी रानी के नम नामक पुत्र 21वें तीर्थंकर होंगे। उनका वर्ण सुवर्ण सा, आयु 10,000 वर्ष, काया 15, धनुष और व्रत पर्याय 2,500 वर्ष होगा। मुनि सुव्रत स्वामी और नमीनाथ के निर्वाण काल का व्यवधान 6 लाख वर्ष का होगा। 22 शौर्यपुर के समुद्र विजय राजा और शिवादेवी रानी के पुत्र नेम 22वें तीर्थंकर होंगे। उनका वर्ण श्याम, आयु 1,000 वर्ष, शरीर 10, धनुष और दीक्षा पर्याय 700 वर्ष होगा। नमीनाथ और नेमिनाथ के निर्वाण काल का व्यवधान 5 लाख वर्ष होगा। 23 वाराणसी नगरी के अश्वसेन राजा और वामादेवी रानी के पार्श्वनाथ नामक पुत्र 23वें तीर्थंकर होंगे। उनका वर्ण नील, आयु 100 वर्ष, शरीर 9 हाथ, दीक्षा पर्याय 70 वर्ष का होगा। नेमिनाथ और पार्श्वनाथ के निर्वाण काल का व्यवधान 83,750 वर्ष होगा। 24 क्षत्रिय कुंडग्राम में सिद्धार्थ राजा और त्रिशला रानी के पुत्र वर्धमान 24वें तीर्थंकर होंगे। उनका वर्ण सुवर्ण सा, आयु 72 वर्ष, शरीर 7 हाथ और दीक्षा पर्याय 42 वर्ष होगा। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के निर्वाण काल का व्यवधान 250 वर्ष होगा। चक्रवर्ती सभी काश्यप गोत्र के होंगे। उनका वर्ण सुवर्ण सा होगा। उनमें 8 मोक्ष जाएंगे, 2 स्वर्ग जाएंगे, 2 नरक जाएंगे। 1 तुम प्रथम चक्रवर्ती मेरे समय में हुए हो। 2 अयोध्या नगर में अजितनाथ तीर्थंकर के समय सगर नामक द्वितीय चक्रवर्ती होंगे।
ये सुमित्र राजा और यशोमती रानी के पुत्र होंगे। उनका शरीर 450 धनुष और आयु 72 लाख पूर्व की होगी। 3 श्रावस्ती नगर में समुद्र विजय राजा और भद्रा रानी के मघवा नामक पुत्र तृतीय चक्रवर्ती होंगे। उनका शरीर 40.5 धनुष और आयु 5 लाख वर्ष की होगी। 4 हस्तिनापुर के अश्वसेन राजा और सहदेवी रानी के सनत कुमार नामक पुत्र चतुर्थ चक्रवर्ती होंगे। उनका शरीर 39.5 धनुष और आयु 3 लाख वर्ष की होगी। ये दोनों चक्रवर्ती धर्मनाथ और शांतिनाथ के काल व्यवधान में होंगे और तृतीय देवलोक में गमन करेंगे। 5, 6, 7 शांतिनाथ, कुंभनाथ और अरहनाथ ये 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती भी होंगे। 8 इनके बाद हस्तिनापुर में कृतवीर्य राजा और तारा रानी के पुत्र सुभोग नामक अष्टम चक्रवर्ती होंगे। उनका आयुष्य 60,000 वर्ष और शरीर 28 धनुष का होगा। वे अरनाथ और मल्लीनाथ के समय होंगे और 7वें नरक में जाएंगे। 9 वाराणसी में पद्मोत्तर राजा और ज्वाला रानी के पद्म नामक पुत्र नवम चक्रवर्ती होंगे। उनकी आयु 20,000 वर्ष और शरीर 20 धनुष होगा। 10 कांपिल्य नगर में महारे राजा और मेरा देवी के पुत्र हरिशेन नामक 10वें चक्रवर्ती होंगे। उनकी आयु 10,000 वर्ष और शरीर 15 धनुष होगा। ये दोनों चक्रवर्ती मुनि सुव्रत स्वामी और नमिनाथ अरहत के समय होंगे। 11 राजगृह नगर में विजय राजा और वप्रादेवी के जय नामक पुत्र 11वें चक्रवर्ती होंगे। उनकी आयु 3,000 वर्ष और शरीर 12 धनुष का होगा। वे नमिनाथ और नेमिनाथ के काल व्यवधान में होंगे। ये तीनों चक्रवर्ती मोक्ष जाएंगे। 12 कांपिल नगर में ब्रह्म राजा और चुलनी रानी के ब्रह्मदत्त नामक पुत्र 12वें चक्रवर्ती होंगे। उनकी आयु 700 वर्ष और शरीर 12 धनुष का होगा। वे नेमिनाथ और पार्श्वनाथ के काल व्यवधान में होंगे और रौद्र ध्यान में मृत्यु वरण कर 7वें नरक में जाएंगे। इस प्रकार तीर्थंकर और चक्रवर्तियों के विषय में बताकर प्रभु भरत द्वारा जिज्ञासा नहीं करने पर भी बोले चक्रवर्ती से अर्ध पराक्रमशाली और 3 खंड पृथ्वी का उपभोग करने वाले 9 वासुदेव काश्यप गोत्रीय और अवशेष 8 गौतम गोत्रीय होंगे। इनके सौतेले भाई भी 9 होंगे। उनका वर्ण श्वेत होगा। उन्हें बलदेव कहा जाएगा। 1 पूतनपुर नगर के प्रजापति राजा और मृगावती रानी के त्रिपृष्ठ नामक पुत्र प्रथम वासुदेव होंगे। उनका शरीर 80 धनुष परिमाण होगा। जब श्रेयांस जिनवर पृथ्वी पर विचरण करेंगे उस समय वे 84 लाख वर्ष की परमायु पूर्ण कर 7वें नरक में जाएंगे। 2 द्वारिका नगरी में ब्रह्म राजा और पद्मावती रानी के द्विपृष्ठ नामक पुत्र द्वितीय वासुदेव होंगे। उनका शरीर 70 धनुष परिमाण और आयुष्य 72 लाख वर्ष का होगा। वे वासुपूज्य जिनेश्वर के प्रव्रजन के समय होंगे और अंत में 6ठे नरक में जाएंगे। 3 द्वारिका में भद्र राजा और पृथ्वी देवी के पुत्र स्वयंभू नामक तृतीय वासुदेव होंगे। उनका आयुष्य 60 लाख वर्ष का और शरीर 60 धनुष परिमाण होगा। वे विमल भद्र को वंदन करने वाले अर्थात विमलनाथ स्वामी के समय होंगे। आयुष्य पूर्ण कर वे 6ठे नरक में जाएंगे। 4 द्वारिका में ही सोम राजा और सीता देवी के पुरुषोत्तम नामक पुत्र चतुर्थ वासुदेव होंगे। उनका शरीर 50 धनुष और उम्र 30 लाख वर्ष की होगी। वे अनंतनाथ तीर्थंकर के समय होंगे और मृत्यु के पश्चात 6ठे नरक में जाएंगे। 5 अशोकपुर नगर के शिवराज राजा और अमृता देवी रानी के पुत्र पुरुष सिंह 5वें वासुदेव होंगे। उनका शरीर 40 धनुष का और आयु 10 लाख वर्ष की होगी। वे धर्मनाथ जिनेश्वर के समय होंगे और 6ठे नरक में जाएंगे। 6 चक्रपुरी नगर में महावीर राजा और लक्ष्मीवती रानी के पुत्र पुरुष पुंडरीक नामक पुत्र 6ठे वासुदेव होंगे। उनका शरीर 29 धनुष, आयु 65,000 वर्ष होगी। वे अरनाथ और मल्लीनाथ के काल व्यवधान में होंगे और आयु पूर्ण कर 6ठे नरक में जाएंगे। 7 काशीनगर में अग्निसिंह राजा और शेषवती रानी के दत्त नामक पुत्र 7वें वासुदेव होंगे। उनका शरीर 26 धनुष
और आयुष्य 56,000 वर्ष का होगा। वे भी अरनाथ और मल्लीनाथ स्वामी के मध्यवर्ती समय में होंगे और आयु पूर्ण कर 5वें नरक में जाएंगे। 8 अयोध्या में दशरथ राजा और सुमित्रा रानी के नारायण नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मण नामक पुत्र 8वें वासुदेव होंगे। उनका शरीर 16 धनुष और आयु 12,000 वर्ष की होगी। वे मुनि सुव्रत और नमिनाथ के मध्यवर्ती समय में होंगे और आयुष्य पूर्ण कर चतुर्थ नरक में जाएंगे। 9 मथुरा नगरी में वसुदेव और देव की रानी के पुत्र कृष्ण नवम वासुदेव होंगे। उनका शरीर 10 धनुष का और आयु 1,000 वर्ष की होगी। वे नेमिनाथ के समय होंगे और आयुष्य पूर्ण कर तृतीय नरक में जाएंगे। एक भद्रा नामक माता के अचल नामक पुत्र प्रथम बलदेव होंगे। उनकी आयु 85 लाख वर्ष की होगी। 2 सुभद्रा माता के विजय नामक पुत्र द्वितीय बलदेव होंगे। उनकी आयु 72 लाख वर्ष की होगी। 3 सुप्रभा माता के भद्र नामक पुत्र तृतीय बलदेव होंगे। उनकी आयु 65 लाख वर्ष की होगी। 4 सुदर्शन माता के सुप्रभ नामक पुत्र चतुर्थ बलदेव होंगे। उनकी आयु 55 लाख वर्ष की होगी। 5 विजया माता के सुदर्शन नामक पुत्र 5वें बलदेव होंगे। उनकी आयु 17 लाख वर्ष की होगी। 6 वैजयंती माता के आनंद नामक पुत्र छठे बलदेव होंगे। उनकी आयु 85,000 वर्ष होगी। 7 जयंती माता के नंदन नामक पुत्र 7वें होंगे। इनका आयुष्य 50,000 वर्ष का होगा। 8 अपराजिता माता के पद्म नामक पुत्र 8वें बलदेव होंगे। उनका आयुष्य 15,000 वर्ष का होगा। 9 रोहिणी माता के राम नामक पुत्र नवम बलदेव होंगे। उनका आयु 1200 वर्ष का होगा। इनमें 8 बलदेव मोक्ष जाएंगे और नवम बलदेव पंचम स्वर्ग में जाएंगे। वहां से चवकर आगामी उत्सर्पिणी में इसी भरत क्षेत्र में उत्पन्न होकर कृष्ण नामक तीर्थंकर के तीर्थ में सिद्ध होंगे। अश्वग्रीव, तारक, मेरक, मद, निशुंभ, बलि, प्रहलाद, रावण और मद्धेश्वर ये 9 प्रति वासुदेव होंगे। वे चक्र प्रहारकारी अर्थात चक्र रूप अस्त्रधारी होंगे। वासुदेव उन्हीं के चक्र से उन्हें मारेंगे। इस प्रकार प्रभु की वाणी सुनकर एवं भव्य जीवों से भरी सभा की ओर देखकर भरतपति ने उनसे जिज्ञासा की, हे जगतपति, मानो तीनों लोक ही एकत्र हो गए हो। ऐसी इस नर तिर्यंच और देवमय सभा में क्या कोई ऐसी आत्मा भी है जो आपकी ही तरह तीर्थ स्थापित कर इस जगत को पवित्र करेंगे? प्रभु ने कहा, तुम्हारा यह मरीज नामक पुत्र जो प्रथम त्रिदंडी हुआ है, आर्थ और रौद्र ध्यान से रहित, सम्यत्व से सुशोभित होकर चतुर्विध धर्म ध्यान कर एकांत से ध्यान करता है और इसकी आत्मा करदम से रेशमी वस्त्र की भांति और निश्वास से दर्पण की तरह अभी कर्म द्वारा मलिन है, स्वच्छ होने वाले वस्त्र की तरह एवं अग्नि ताप से तप्त उत्तम स्वर्ण की तरह शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के संयोग से क्रमशः वह शुद्ध हो जाएगा। पहले यह इस भरत क्षेत्र के पोतनपुर नामक नगर में त्रिपृष्ठ नाम का प्रथम वासुदेव होगा। बाद में अनुक्रम से यहाँ विदेह में धनंजय और धारिणी का पुत्र होकर प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती होगा। तत्पश्चात दीर्घ काल तक संसार भ्रमण कर इसी भरत क्षेत्र में महावीर नामक 24वां तीर्थंकर होगा। यह सुनकर प्रभु की आज्ञा ले भरतपति भगवान की ही तरह मरीच को भी वंदना करने गए। वहां जाकर मरीच की वंदना कर वे बोले, आप त्रिपृष्ठ नामक प्रथम वासुदेव और महाविदेह क्षेत्र में प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती होंगे, किंतु मैं आपके वासुदेवत्व और चक्रवर्तित्व को वंदना नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपको इसलिए वंदन कर रहा हूं कि आप भविष्य में 24वें तीर्थंकर होंगे। ऐसा कहकर 3 प्रदक्षिणा दे मस्तक पर अंजलिबद्ध हाथ रखकर भरतेश्वर ने मरीच की वंदना की। फिर जगतपति को पुनः वंदन कर सर्पराज जैसे भोगवती को लौट जाते हैं। वे भी अयोध्या लौट गए। भरतेश्वर के जाने के पश्चात मरीच 3 बार ताली बजाकर आनंद के आधिक्य से इस प्रकार बोलने लगाओ, मैं वासुदेवों में पहला वासुदेव बनूंगा, विदेह में चक्रवर्ती बनूंगा
और भरतक क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर बनूंगा। मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हुए। समस्त तीर्थंकरों में मेरे पितामह प्रथम है, चक्रवर्तियों में मेरे पिता प्रथम है और वासुदेवों में मैं प्रथम हूँ। अतः इससे मेरा कुल श्रेष्ठ कहा जाता है। हस्तियों में जैसे ऐरावत श्रेष्ठ है, समस्त ग्रहों में जैसे सूर्य श्रेष्ठ है, समस्त ताराओं में जैसे चंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी कुलों में एकमात्र मेरा ही कुल श्रेष्ठ है। मकड़े जिस प्रकार अपनी लार से तार निकालकर जाल बुनते हैं और बाद में स्वयं ही उसमें अटक जाते हैं, उसी प्रकार मरीच ने भी स्वकुल का गर्व कर नीच गोत्र का बंधन कर लिया। भगवान ऋषभ गणधरों सहित प्रव्रजन के बहाने पृथ्वी को पवित्र करने के लिए बहिर्गत हुए। कौशल देश के अधिवासियों को पुत्रों की तरह धर्म में कुशल कर मानो परिचित हो, ऐसे मगधवासियों को तप में प्रवीण कर सूर्य जैसे कमल कोश को विकसित करता है, उसी प्रकार काशी देश के अधिवासियों को प्रतिबोध देकर चंद्र जैसे समुद्र को आनंदित करता है, उसी प्रकार दशाण देश को आनंदित कर मोह मूर्छितों को जैसे सावधान कर रहे हो, इस प्रकार चेदी देश को जागरूक कर वृहद वलिवर्द की तरह मालव देश को धर्मधुरा को वहन कराकर देवताओं की तरह गुर्जर देश को पापरहित कर वैद्य की तरह सौराष्ट्र देशवासियों को दक्ष कर महात्मा ऋषभ देव शत्रुंजय पर्वत पर आए। चांदी के शिखर से मानो वैताढ़्य पर्वत वहां आ गया हो, स्वर्ण शिखर से मेर पर्वत, रत्न खान से जैसे द्वितीय रत्नाचल, औषध समूह से मानो द्वितीय हिमालय हो। शत्रुंजय पर्वत ऐसा लग रहा था, आसक्त अर्थात निकटगत मेघ पुंज से उसने मानो श्वेत वस्त्र धारण कर लिया हो और निर्झरिणी के जल में जैसे उत्तरीय लटक रहा हो, इस प्रकार वह सुशोभित हो रहा था। दिन के समय निकटगत सूर्य से मानो उच्च मुकुट धारण कर लिया है और रात्रि में चंद्र से जैसे चंद्र नरस का तिलक कर लिया है, ऐसा लग रहा था। आकाश रोधकारी शिखरों से जैसे वह बहुमस्तक विशिष्ट हो और ताल वृक्ष से बहुभुज दंडयुक्त हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। वहां नारियल वन में पक कर पीतवर्ण धारणकारी नारियल समूह को देखकर निज शावक भ्रम से बंदरों के दल इधर उधर दौड़ रहे थे। आम तोड़ने में रथ सौराष्ट्र की रमणियों के गीतों को मृग कान खड़ा कर सुन रहे थे। ऊपरी भाग की भूमि उच्च शूलों के बहाने केतकी के सफेद बाल आए हैं, ऐसे केतकी के जीर्ण वृक्षों से पूर्ण थी। प्रत्येक स्थान पर श्रीखंड वृक्ष के रस की तरह पीत बने सिंधुवार वृक्ष से जैसे उसने समस्त शरीर में मांगलिक तिलक धारण कर लिया है, ऐसा लगता था। वहां वृक्षों की शाखाओं पर बैठे बंदरों की पूंछों से गुथित तेतुल वृक्ष पीपल व वट वृक्ष सा लग रहा था, अपनी विशालता के लिए हर्षित हुआ है। ऐसे निरंतर फल प्रसुपनस वृक्ष से वह पर्वत शोभित हो रहा था। अमावस्या की रात्रि के अंधकार की तरह श्लेष्मात्मक वृक्ष से मानो अंजनाचल की चूलिका ही वहां आ गई है, ऐसा लगता था। सुग्गी की चोचू की तरह लाल फलमुक्त किंशुक वृक्ष से वह कुमकुमितिलयुक्त वृहद हस्ती सा लग रहा था। कहीं द्राक्षासव, कहीं खजूर सव और कहीं ताल की मदिरा पान करने वाली भील रमणियां ग्रासवासक्तों की मंडली रच रही थीं। सूर्य की अस्खलित किरण रूपी बाणों से भी अभेद्य ऐसे तांबूल लता के मंडप से वह इस प्रकार लग रहा था मानो कवच धारण कर रखा हो। वहां हरी हरी दूर बादलों के स्वाद से आनंदित मृगयूत वृहद वृक्षों के तले बैठे रोमंथन कर रहे थे, मानो अभिजात वैदूर्य मणि हो। ऐसे आम्रफल के स्वाद में जिनके नेत्र डूबे हुए हैं, ऐसे शुक पक्षियों के द्वारा वह पर्वत मनोहर लग रहा था। केतकी, चमेली, अशोक, कदम्ब और वारसी वृक्षों से वायु द्वारा उड़कर आते पराग से उसकी शिलाएं रजोमय हो रही थीं और पथिकों द्वारा तोड़े गए नारियलों के जल से उसकी उपत्यका पंकिल हो रही थी। भद्रशाल आदि वनों में से कोई एक वन वहां लाया गया है, ऐसे विशाल विशाल अनेक वृक्ष युक्त वन से वह वन मनोहारी लग रहा था। मूल में 50 योजन,
शिखर में 10 योजन और उच्चता में 8 योजन उस शत्रुंजय पर्वत पर भगवान ऋषभ देव ने आरोहण किया। वहां देवताओं द्वारा निर्मित संवसरण में सर्वहितकारी प्रभु बैठे और देशना देने लगे। गंभीर शब्द से देशना देते समय प्रभु की वाणी उस गिरिराज से टकराकर प्रतिध्वनित हो रही थी। इससे लगता वह पर्वत प्रभु के बाद स्वतंद्रा में बैठकर देशना दे रहा था। चातुर्मास के अंत में मेघ जैसे वर्षा से विराम पाता है, उसी प्रकार प्रथम प्रहर पूर्ण होने पर प्रभु ने देशना से विराम पाया एवं वहां से उठकर मध्यमगढ़ में देवताओं द्वारा निर्मित देवछंद में जाकर बैठ गए। तदुपरांत मांडलिक राजा के प्रधान श्री पुंडरीक स्वामी मूल सिंहासन के नीचे के पदपीठ पर बैठे और पूर्व की तरह ही सारी सभा बैठ गई। फिर वे भगवान की ही तरह देशना देने लगे। प्रातःकाल का पवन जैसे हिमरूप अमृत का सिंचन करता है, उसी प्रकार उन्होंने भी द्वितीय प्रहर शेष न होने तक देशना दी। प्राणियों के उपकार के लिए इस प्रकार देशना देकर प्रभु अष्टापद की भांति कुछ दिन वहां भी रहे। फिर प्रव्रजन करने की इच्छा से जगत गुरु ने पुंडरीक तुल्य पुंडरीक को आदेश दिया, है महामुनि, मैं यहां से अन्यत्र विहार करूंगा, तुम एक कोटि मुनियों सहित यहीं रहो। इस क्षेत्र के प्रभाव से मुनि परिवार सहित तुम्हें अल्प दिनों में ही केवल ज्ञान प्राप्त होगा और शैलीशी ध्यान करने के समय मुनि परिवार सहित ही तुम्हें इसी पर्वत के ऊपर मोक्ष प्राप्त होगा। प्रभु की देशना शिरोधार्य कर उन्हें प्रणाम कर गणधर पुंडरीक एक कोट मुनियों सहित वहां रह गए। जैसे उद्वेलित समुद्र तटभूमि के गर्त में रत्न समूह निक्षेप कर लौट जाता है, उसी प्रकार प्रभु भी पुंडरीक को वहां छोड़कर अन्यत्र विहार कर गए। जिस प्रकार उदयाचल पर्वत पर नक्षत्रों के साथ चंद्रमा रहता है, उसी प्रकार अन्य मुनियों के साथ पुंडरीक स्वामी उस पर्वत पर रहने लगे। फिर अति संवेगी वे प्रभु की मधुर वाणी से अनेक मुनियों को ऐसे कहने लगे, हे मुनिगण, विजय की इच्छा रखने वालों का सीमांत दुर्ग जैसे सहायक होता है, उसी प्रकार मोक्ष की इच्छा रखने वाले हम लोगों के लिए इस पर्वत क्षेत्र के प्रभाव से सिद्धि मिलेगी। अतः हम लोगों को मुक्ति की द्वितीय साधना के समान संलेखना करनी उचित है। यह संलेखना द्रव्य और भाव दो प्रकार की है। साधुओं का सब प्रकार का उन्माद और महारोग के कारण को नष्ट करना द्रव्य संलेखना है, एवं राग द्वेष मोह और समस्त कषाय रूपी स्वाभाविक शत्रुओं का विच्छेद करना भाव संलेखना है। ऐसा कहकर पुंडरीक गणधर ने एक कोटि श्रमणों सहित पहले सर्व प्रकार के सूक्ष्म और बादर अतिचारों की आलोचना की, फिर अतिशुद्धि के लिए पुनः महाव्रतों का आरोपण किया। कारण 2-3 बार वस्त्रों का धोना जैसे अधिकाधिक निर्मलता का कारण होता है, उसी प्रकार अतिचार लेकर पुनः साधुता का उच्चारण विशुद्धि व विशेष निर्मलता का कारण होता है। सर्वजीव मुझे क्षमा करें, मैं भी सबको क्षमा करता हूं। समस्त जीवों से मेरी मैत्री है, वैर किसी से नहीं, ऐसा कहकर आगार रहित और दुष्कर जीवन का अंतिम अनशन व्रत उन्होंने समस्त मुनियों सहित ग्रहण किया। शपथ श्रेणी पर चढ़ते हुए उन पराक्रमी पुंडरीक गणधर के समस्त घाती कर्म जीर्ण रस्सी की तरह क्षय हो गए। अन्य 1 कोटि साधुओं के कर्म भी उसी समय क्षय हो गए। कारण तब सभी के लिए एक सा ही फलदायी होता है। 1 मास की संलेखना के अंतिम दिन चैत्र मास की पूर्णिमा को पुंडरीक गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तदुपरांत अन्य सभी मुनिवरों को भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। शुक्ल ध्यान के चतुर्थ पद पर स्थित उन अयोगी केवलियों ने अवशिष्ट अघाती कर्मों को भी नष्ट कर मोक्ष पद प्राप्त किया। उसी समय स्वर्ग से देवताओं ने आकर मरुदेवी माता की तरह भक्ति पूर्वक उनका मोक्ष गमन उत्सव किया। भगवान ऋषभ जिस प्रकार प्रथम तीर्थंकर हुए, उसी प्रकार यह पर्वत भी उसी समय से प्रथम तीर्थ रूप बना। जहां एक साधु भी सिद्ध होता है, वह स्थान पवित्र तीर्थ बन जाता है। फिर जहां 1 कोटि मुनि सिद्ध हुए, उसकी पवित्रता और उत्कृष्टता के संबंध में तो कहना ही क्या है। राजा भरत ने इस शत्रुंजय पर्वत पर
मेरु पर्वत के शिखर से स्पर्धा करने वाला रत्नशिलामय एक चैत्य निर्मित करवाया। उसमें अंतःकरण में जिस प्रकार चेतना रहती है, उसी प्रकार पुंडरीक की प्रतिमा सहित भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा स्थापित की। भगवान ऋषभ पृथक पृथक देशों में प्रव्रजन कर जैसे अंधे को चक्षुदान दिया जाता है, उसी प्रकार भव्य जीवों को बोधि बीज दान करने का अनुग्रह कर रहे थे। प्रभु के केवल ज्ञान होने के बाद प्रभु के परिवार में 84,000 साधु, 3 लाख साध्वियां, 3,50,000 श्रावक और 5,54,000 श्राविकाएं, 4,750 14 पूर्वी, 9,000 अवधिज्ञानी, 20,000 केवल ज्ञानी, 600 वैक्रिय लब्धिवान, 12,650 मनः परयज्ञानी, इतने ही वादी और 22,000 अनुत्तर विमानवासी महात्मा थे। प्रभु ने व्यवहार से जैसे प्रजा की स्थापना की थी, उसी प्रकार धर्म मार्ग और चतुर्विद संघ की भी स्थापना की। दीक्षा से एक लक्ष्य पूर्व व्यतीत होने पर उन्होंने अपना मोक्ष समय निकट जानकर अष्टापद की ओर विहार किया। उस पर्वत के निकट आकर प्रभु ने परिवार सहित मोक्ष रूप प्रासाद की सीढ़ियों की तरह उस पर आरोहण किया। वहां 10,000 मुनियों के साथ भगवान ने चतुर्दश तप कर पादोपगमन अनशन किया। पर्वत पालक ने प्रभु को इस प्रकार रहते देख तत्काल जाकर भरत को संवाद दिया। भगवान ने चतुर्विध आहार का त्याग किया है। यह सुनकर भरतपति को इतना दुख हुआ मानो वे शूल से विद्ध हो गए हो। वृक्ष जिस प्रकार जलबिंदु का परित्याग करता है, उसी प्रकार अति शोक से पीड़ित होने के कारण उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। फिर वे असह्य दुख से पीड़ित होकर परिवार सहित पैदल चलते हुए अष्टापद की ओर गए। पथ के कठोर कंकड़ों की भी उन्होंने परवाह नहीं की, कारण हर्ष की तरह शोक के समय भी कष्ट का भान नहीं होता। पांवों में कंकड़ चुभ जाने के कारण खून गिरने लगा। उससे उनके पद चिन्ह इस प्रकार मिट्टी पर अंकित हो गए, जैसे आटा के निशान अंकित हो जाते हैं। पर्वत पर चढ़ने में लेश मात्र भी शैथिल्य न हो, इसलिए वे सम्मुख आते हुए व्यक्तियों की भी उपेक्षा कर अग्रसर होने लगे। यद्यपि उनके मस्तक पर छत्र था, फिर भी चलते समय उन्हें अत्यधिक गर्मी लग रही थी, क्योंकि मनस्ताप अमृत वर्षा से भी शांत नहीं होता। शोकग्रस्त चक्रवर्ती ने हाथों का सहारा देने वाले सेवकों को भी पथ अवरोधक वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग की तरह एक ओर हटा दिया। नदी में प्रवाहित नौका जिस प्रकार तट की वृक्ष राजी को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है, उसी प्रकार भरतेश अग्रगामी छड़ीदारों को तेजी से पीछे छोड़ देते थे। चित्त के वेग की तरह चलने में उत्सुक महाराज भरत साथ साथ चलती हुई चामर धारिणियों को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते थे। शीघ्रता पूर्वक चलने के कारण वृक्षों से आहत मुक्ता माल्य छिन्न भिन्न हो गई है, यह भी वे नहीं जान सके। उनका मन प्रभु ध्यान में लीन था, अतः पार्श्व स्थित गिरिपालक को भी छड़ीदार द्वारा बुलवाया और उससे प्रभु की खबर पूछने लगे। ध्यानलीन योगी की तरह भरत न कुछ देख रहे थे, न कुछ सुन रहे थे। वे केवल प्रभु का ध्यान कर रहे थे। वेग ने मानो पथ कम कर दिया हो, इस प्रकार वे क्षण भर में अष्टापद के निकट पहुंचे। साधारण मनुष्य की तरह पैदल चलकर आने पर भी परिश्रम की परवाह न कर चक्री ने अष्टापद पर्वत पर आरोहण किया। शोक और हर्ष से व्याकुल चक्री ने परेकासन पर बैठे प्रभु को देखा। प्रभु को प्रदक्षिणा देकर एवं वंदना कर देह की छाया की तरह वे उनके निकट बैठकर उपासना करने लगे। प्रभु का ऐसा प्रभाव है, फिर भी इंद्र मेरे ऊपर बैठा हुआ है, यह सोचकर मानो इंद्र का सिंहासन कांपने लगा। अवधिज्ञान से आसन के कांपने का कारण अवगत कर 64 इंद्र उसी समय प्रभु के निकट आए। जगतपति को प्रदक्षिणा देकर दुखित मन से प्रभु के पास इस प्रकार निश्चल होकर बैठ गए, मानो वे चित्रलिखित मात्र है। इस दिन इस अवसर्पिणी के तृतीय आरे के 99 पक्ष अवशिष्ट थे। माघ कृष्णा त्रयोदशी का दिन था। दिवस के पूर्वांग का समय था। अभिजित नक्षत्र में चंद्र का योग था। उसी समय परेकासन में बैठे प्रभु ने बादर का योग में अवस्थान कर बादर का योग और बादर वचम योग निरुद्ध कर दिया। फिर सूक्ष्म काय योग का आश्रय लेकर बादर का योग
सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचन योग को भी निरुद्ध कर दिया। अंततः सूक्ष्म काय योग को भी समाप्त कर सूक्ष्म क्रिया नामक शुक्ल ध्यान के तृतीय पाद के अंत को प्राप्त किया। तदुपरांत उच्छिन्त्र क्रिया नामक शुक्ल ध्यान के चतुर्थ पद का, जिसका समय 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण जितना है, आश्रय लिया। फिर केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, 8 कर्मों को क्षय कर सर्व दुख रहित, सर्व अर्थ सिद्धिकारी, अनंत वीर्य, अनंत रिद्धि संपन्न प्रभु बंधन के अभाव में अंड फल के बीज की तरह ऊर्ध्वगति संपन्न होकर स्वाभाविक सरल पद से लोकाग्र अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया। 10,000 श्रमणों ने भी अनशन व्रत लेकर क्षपक श्रेणी पर आरोहण कर केवल ज्ञान पाया एवं मन, वचन और काया योग को सर्वभाव से रुद्ध कर वे भी स्वामी की तरह तत्काल परमपद अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए।